जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी आज आपसे बात करूंगी श्राद्धों को लेकर। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध रहेंगे। इन 16 दिनों में किया गया दान, पुण्य, तप, पूजा पाठ सबके लिए ही बहुत सहायक सिद्ध होता है। हमारी कुंडली के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए, ग्रहों की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इन दिनों में किया गया दान पुण्य बहुत हम लोगों के लिए सहायक रहता है। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है उनके लिए ये 15 दिन 16 दिन बहुत विशेष महत्व रखते हैं। यानी इन 16 दिनों में आप जो भी दान पुण्य करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो आपकी कुंडली की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको बहुत सहायता प्रदान करते हैं। अब पितृ दोष किन की कुंडलियों में बनता है ये भी समझ लेते हैं। जिनकी भी कुंडली में 9th हाउस 9th लॉर्ड पीड़ित होता है उन लोगों की कुंडलियों में पितृ दोष बना होता है। पितृ दोष जिनकी भी कुंडलियों में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य शुक्र चंद्रमा पीड़ित हैं, बृहस्पति सूर्य राहु से ग्रसित है, उनकी कुंडलियों में पितृ दोष के लक्षण दिखते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा से 9th हाउस 9th लॉर्ड पीड़ित है उन्हें भी पितृ दोष के नकारात्मक प्रभाव से गुजरना पड़ता है। ये पितृ दोष हमारी कुंडली में बहुत नकारात्मक इफेक्ट लेकर आते हैं, यानी वो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा लेकर आते हैं। अगर आप इनको कुछ लक्षणों से भी समझ सकते हैं। अगर आप कुंडली के द्वारा नहीं समझ पा रहे कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है कि नहीं, आपको देखना नहीं आता, तो आप इन्हें लक्षणों से भी समझ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बना रहता है तो आपकी कुंडली में पितृ दोष है। आप हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करते रहते हैं, कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपकी जरूरत के समय कोई आपके साथ नहीं होता, आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, आपके घर के परिवार के सदस्यों में हमेशा आपसी मतभेद बना रहता है, आप कोई भी काम करने जाते हैं वो एक बारी में सफल नहीं हो पाता और आपको काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। आपके घर में हमेशा सीलन बनी रहती है, आपके घर में बार बार टॉयलेट खराब होता रहता है, आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप सबके लिए करते हैं लेकिन आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारी कुंडली में पितृ दोष है कि नहीं, और बाकी हम कुंडली के द्वारा भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जो हम दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, क्या वो दान पुण्य कि हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंचता है? तो अगर हम देखें, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवाण नामक 2 दिव्य पितृ नाम के जो पितृ हैं वो उस समय उन 16 दिनों में धरती पर आते हैं और आपके नाम गोत्र के द्वारा किया गया तर्पण दान को वो स्वीकार करते हैं और आपके पितरों तक पहुंचाते हैं। वो आपके पितरों तक उस दान तर्पण को कैसे पहुंचाते हैं ये भी समझ लेते हैं। अगर आपके पितृ देव योनि में हैं, यानी कि अगर वो देव योनि में रह रहे हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान तर्पण श्राद्ध उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपके पितृ मनुष्य योनि में है तो आपके द्वारा दिया गया दान उन्हें अन्न के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपके पितृ पशु योनि में है तो उन्हें वो दान घास रूप में प्राप्त होता है। अगर वो नाग योनि में है तो वायु रूप में प्राप्त होता है, और यश योनि में है तो पान रूप में प्राप्त होता है। यानी कि अगर वो अलग अलग योनियों में है तो अलग अलग योनि में वो आपके द्वारा दिया गया दान तर्पण किन के द्वारा पहुंचता है, यानी कि आपके द्वारा पूजा पाठ किया गया दान पुण्य तर्पण वो आपके इन 2 पितरों के द्वारा पहुंचता है। अब हमारे मन में कई बार ये बात आती है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष क्यों है? क्या हमने तो अभी तक कोई ऐसी गलतियां नहीं की
तो हमारी कुंडली में पितृ दोष क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली जो बनती है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से बनती है, यानी जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे कुंडली के ग्रह बैठते हैं। अगर हमने अपने पिछले जन्म में अपने बड़ों का अनादर किया है, अपने माता पिता की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा, बेगुनाह को तंग किया है, जीव को सताया है, किसी की हत्या की है, तो हमारी कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनती है। यानी हमारे किए हुए पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब हमें इस योनि में देना पड़ता है। यानी कि अगर हम अपने माता पिता का अनादर करके आए हैं तो हमें पितृ दोष का प्रभाव लगेगा। देखिए, एक तो ये दान पुण्य जो हम कर रहे हैं वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने इस जन्म को भी सुधारना है। तो उसके लिए अपने जीते जी, यानी जब तक हम जिंदा हैं, अपने बड़ों का सम्मान दें, अपने माता पिता को सम्मान दें, जिससे कि आपके आने वाला समय भी बेहतर रहे। अब हम इन पितृ में श्राद्धों में क्या दान करें, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, हमें पितृ दोष का निवारण तो करना ही चाहिए, साथ साथ इन 15-16 दिनों में हमें अपने पितरों के नाम से अपना नाम लेकर, अपने पितृ का नाम लेकर और गोत्र का नाम लेकर किसी ब्राह्मण के द्वारा दान कराना चाहिए। और इन 16 दिनों में अगर आप सक्षम हैं तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आप जो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वो आप हेल्प कीजिए। अगर आप किसी बच्चे की पढ़ाई का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो वो कीजिए, अगर आप किसी को अन्न का अरेंजमेंट करके दे सकते हैं तो वो करिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा दान जरूर कीजिए। उसके अलावा देखिए, हमने पंडित जी से पितृ दोष का उपाय करवा लिया, हम हर श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं, तो उसके बाद भी पितृ दोष बना रहता है। लेकिन पितृ पूजा कराने के बाद, श्राद्ध करने के बाद कुंडली में ग्रहों की स्थितियां तो बनी ही हुई हैं। पितृ पूजा कराने से, श्राद्ध करने से उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, खत्म नहीं होता। उसे खत्म करने के लिए और अपने जीवन के स्ट्रगल को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, जो हमें करते ही रहने चाहिए। हमें रोज जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमारे की हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए और हम सही कर्म करें। ईश्वर से क्षमा मांगने के बाद अपने पितरों से भी क्षमा जरूर मांगे और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की हुई भूल के लिए वो क्षमा करें। आप रोज शिव जी पर जल चढ़ाएं और अपने किए हुए भूलों के लिए क्षमा मांगे, पितरों की क्षमा मांगे और शिव जी के किसी भी मंत्र की एक माला पाठ करें। आप रोज पीपल पर दूध और पानी चढ़ाएं। साथ ही साथ आप इन 16 दिनों में, इन श्राद्धों में रोज शाम को तिल के तेल का दीपक जलाएं। पीपल पर रोज जल चढ़ाते रहें, यानी श्राद्धों के बाद भी, और शिव जी पर जल चढ़ाते रहें। अपने पितरों से अपनी की हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे। इन श्राद्धों के अलावा हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान करते रहें। ऐसा अगर आप लगातार करते रहते हैं तो जो भी आपके जीवन के स्ट्रगल चल रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। देखिए, अब हमारी कुंडली में अलग अलग हाउसेस में पितृ दोष बन रहा होता है, उस अलग अलग हाउसेस का अलग अलग इफेक्ट आता है। ये उपाय तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपकी कुंडली में किस हाउस में पितृ दोष बन रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको उपाय किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर आप वो उपाय कर सकते हैं। आप नीचे जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है लिखा हुआ आएगा, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली के दोषों का निवारण के लिए उपाय पूछ सकते हैं। जय माता दी।